बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के ऊपर चलते हैं। स्टेटमेंट है अ बैटरी हैज एन ईएमएफ ऑफ 12.8 वोल्ट्स एंड सप्लाइज अ करंट ऑफ 3.2 एम्पेयर। यानी कि आपको बैटरी का जो है वोल्टेज प्रोवाइड किया जा रहा है 12.8 वोल्ट, जो कि ईएमएफ की सोर्स सप्लाई कर रही है, और करंट कितना आ रहा है हमारे पास 3.2 एम्पेयर का। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, आपने सर्किट का रेजिस्टेंस बतानी है। हाउ मेनी कूलम्स, कूलम हमारे पास बेसिकली यूनिट है चार्ज की, तो वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी चार्ज लीव द बैटरी इन 5 मिनट्स, ये आपने जो है वो कैलकुलेट करना है। तो हम लोग डेटा ड्रॉ कर रहे थे। देखिए हमें वोल्टेज गिवन किया गया है 12.8 वोल्ट्स का, करंट हमें 3.2 एम्पेयर का गिवन किया गया है, रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है, चार्ज हमें कैलकुलेट करना है, टाइम हमें गिवन किया गया है 5 मिनट्स यानी कि 300 सेकेंड्स का। तो देखिए रेजिस्टेंस को तो हम लोग ओहम लॉ से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज V इक्वल्स टू IR। और अगर मुझे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो ये क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ वोल्टेज डिवाइड बाय द करंट। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी रेजिस्टेंस, दैट इज 4 ओहम, और फिर हमारे पास जो है वो चार्ज फॉर्मूला जो होता है चार्ज का होता है I इंटू टी। सो करंट भी आपको गिवन किया गया 3.2 एम्पेयर का, टाइम भी आपको गिवन किया गया 300 सेकंड्स का। तो आप जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास चार्ज आ जाएगा 960 कूलम का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट को चलते हैं। 12.2 की स्टेटमेंट है टू लाइट बल्ब्स डिजाइन फॉर 120 वोल्ट्स, यानी कि दो लाइट बल्ब जो है वो डिजाइन किए गए हैं 120 वोल्ट के लिए। यूज आर रेटेड एट 40 वोल्ट्स एंड 60 वॉट्स, यानी कि उनकी पावर जो है, पहले वाले बल्ब की पावर है 40 वॉट, दूसरे वाले की है 60 वॉट। विच लाइट बल्ब हैज अ ग्रेटर फिलामेंट रेजिस्टेंस, किस लाइट बल्ब की जो है वो रेजिस्टेंस ज्यादा होगी एंड वाई, और क्यों होगी, ये भी आपने बताना है। तो हम लोग यहाँ पे डेटा ड्रॉ कर लेते हैं। देखें पहले हमारे पास वोल्टेज जो है 120 वोल्ट्स का गिवन किया गया है, यानी कि इसको डिजाइन 120 वोल्ट्स के लिए किया गया है। पहले वाले की पावर है 40 वॉट्स, दूसरे वाले की पावर है 60 वॉट्स। आपने क्या करना है, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, और रेजिस्टेंस कैलकुलेट करके ये बताना है कि किसकी रेजिस्टेंस जो है वो ग्रेटर है और किस वजह से ग्रेटर है, ये भी हम लोग बताएंगे। तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास बेसिकली पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू I इंटू V और V इंटू I, लेकिन यहाँ हम लोगों ने रेजिस्टेंस और वोल्टेज के दरमियान का रिलेशन देखना है, दैट्स वाई I को हम लोग जो है वो इंटरचेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, दैट इज V डिवाइड बाय R। सो पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन R। मुझे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो रेजिस्टेंस को वहां लेकर आ जाऊंगा, पावर को यहाँ लेकर आ जाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाले जो मेरे पास बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, V स्क्वायर अपॉन P1। हम लोग यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास जो है वो R1 आ जाएगी, दैट इज 360 ओम, यानी कि पहले वाली बल्ब की हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो 360 ओम है। सिमिलर इस तरीके से आप जो है वो सेकंड वाली की जो है वो रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे सेकंड बल्ब की, दैट इज ऑफ 240 ओम। मुझे देखें यहाँ पर क्लियरली ये नजर आ रहा है कि 40 वॉट्स वाले की रेजिस्टेंस ज्यादा है, 60 वॉट्स वाले की रेजिस्टेंस कम है। ऐसा इस वजह से, देखें ये फॉर्मूले को देखिएगा, रेजिस्टेंस और पावर आपके पास इनवर्सली रिलेटेड है। इनवर्सली रिलेटेड होने की वजह से जिसकी पावर ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस कम होगी। तो 40 वॉट्स वाले की पावर कम है तो इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है। तो इसी को हम लोग रीजन बनाएंगे, दैट अकॉर्डिंग टू द रिलेशन R इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन P, we can say that resistance is inversely proportional to the power, so 40 watt bulb has a greater resistance। फिर हमारे पास 12.3 की स्टेटमेंट है, कार्बन इलेक्ट्रोड है द रेजिस्टेंस ऑफ 0.125 ओम एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि आपको इनिशियल टेम्परेचर के ऊपर रेजिस्टेंस गिवन की जा रही है R20 डिग्री के ऊपर, दैट इज 0.125 ओम। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ कार्बन इज -0.0005 एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको जो है वो टेम्परेचर कोएफिशिएंट यानी कि अल्फा गिवन किया जा रहा है, जो कि कांस्टेंट होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोड एट 85 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके जो टेम्परेचर है वो 85 डिग्री सेंटीग्रेड का हो जाएगा तो आपने जो है वो रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो देखिए इसके लिए हम लोगों ने RT वाला फॉर्मूला बनाया था, दैट RT इक्वल्स टू R01 प्लस अल्फा T। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर के डिफरेंस रेजिस्टेंस निकालनी तो आप उसी को डेल्टा T भी कर सकते हैं, जैसा हम लोग इस न्यूमेरिकल के अंदर करेंगे। देखिए डेटा हमारे पास पहले हमें जो है वो इनिशियल रेजिस्टेंस गिवन की गई 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, दैट इज 0.125, तो उसको R20 से रिप्रेजेंट करो, दैट रेजिस्टेंस एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू 0.125 ओम। देन अल्फा में गिवन किया गया है, दैट इज -0.0005 पर डिग्री सेंटीग्रेड, और डिग्री सेंटीग्रेड इन्वर्स भी कर सकते हैं आप। आपको हाई टेम्परेचर यानी कि 85 डिग्री सेंटीग्रेड की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो देखिए फॉर्मूला मैं इस्तेमाल करूंगा, दैट इज R85 हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस इक्वल्स टू R20 इनिशियल रेजिस्टेंस 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, क्योंकि मुझे दोनों की टेम्परेचर के डिफरेंस से जो है वो निकालनी रेजिस्टेंस। ठीक, तो आप यहाँ पर जो वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करके आपके पास जो है वो
रेजिस्टेंस एट 85 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगी 0.12 ओम। राइट, फिर हम लोग चलते हैं 12.4 के ऊपर। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ 10 मीटर लॉन्ग that has a diameter of 2 millimeter and resistivity of 2.63 exponent minus 2 ohm meter। यानी कि आपने एक वायर की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ठीक है, जिसकी लेंथ आपको गिवन की जा रही है 10 मीटर की, आपको डायमीटर गिवन किया जा रहा है 2 मिलीमीटर का। तो देखिए हमारे पास बेसिकली जो वायर होती है, वायर सिलेंड्रिकल इन शेप होती है और सिलेंडर का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि मैं रेडियस की रिक्वायरमेंट होती है। दैट्स वाई मैं क्या करूंगा, इस डायमीटर को डिवाइड कर दूंगा 2 के साथ, रेडियस आ जाएगा दैट इज 1 मिलीमीटर, और मिली को हम लोग एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर का हमारे पास रेडियस आ जाएगा। डायमीटर से रेडियस हम लोगों ने निकाल लिया। रेजिस्टिविटी हमारे पास कितनी है 2.63 एक्सपोनेंट माइनस 2 ओम मीटर। सो हम लोग सोल्यूशन करेंगे। देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी फॉर्मूला बनाया था फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस वाले टॉपिक के अंदर, दैट आर इक्वल्स टू ρl अपॉन ए। यहाँ पर हम लोग जो है वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए एरिया हमारे पास सिलेंड्रिकल होती है शेप वायर की, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आप रॉ एल पाई और आर की स्क्वायर की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो रेजिस्टेंस आ जाएगी दैट इज 8.37 एक्सपोनेंट 3 ओहम। या फिर इसको आप मेगा में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो 0.083 एक्सपोनेंट 6 ओहम भी कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास ये हो जाएगी मेगा ओहम। राइट, उसके बाद हमारे चलते हैं 12.5 के ऊपर। दैट आर टिपिकल 12 वोल्ट ऑटोमोबाइल बैटरी हैज रेजिस्टेंस ऑफ 0.012 ओहम, यानी कि आपको एक ईएमएफ की सोर्स का वोल्टेज बताया जा रहा है दैट इज ऑफ 12 वोल्ट्स, और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, इसी बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है 0.012 ओहम। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ दिस बैटरी, इसका लोड रेजिस्टेंस के ऊपर जो वोल्टेज होता है दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल वोल्टेज। वहां पर हमारे पास कितना वोल्टेज होगा ये आपने बताना है। व्हेन द स्टार्टर ड्रॉज अ करंट ऑफ 100 एम्पेयर, जब हमारे पास स्टार्टिंग में करंट जो है वो जो ईएमएफ सोर्स ड्रॉ करेगी वो कितना है 100 एम्पेयर का। कैलकुलेट द लोड रेजिस्टेंस, ये कैपिटल आर जो है लोड रेजिस्टेंस है। पीई का मतलब है पावर ऑफ ईएमएफ, पी आर का मतलब है पावर ऑफ लोड रेजिस्टर, और पी आर का मतलब है पावर ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, तो ये चार जो हम लोगों ने कैलकुलेट करने देंगे। वोल्टेज हमारे पास ईएमएफ पहले गिवन किया गया 12 वोल्ट्स का, ठीक है, और इसी की इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन की गई है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईएमएफ को हम लोग जो स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज 0.012। आपको टर्मिनल वोल्टेज निकालना है, ठीक है। अब आपको करंट गिवन किया गया 100 एम्पेयर का, ठीक है। अच्छा 100 एम्पेयर यहाँ नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमें 100 एम्पेयर जो गिवन किया हुआ है। फिर आपने जो लोड रेजिस्टेंस निकालनी है, फिर पावर निकालनी है ड्यू टू ईएमएफ, फिर आपने निकालनी है पावर ड्यू टू रेजिस्टर, लोड रेजिस्टर, पावर ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहले हमने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इसका फॉर्मूला हमें पता है दैट ई माइनस आई आर। यहाँ पर ई हमारे पास ईएमएफ सोर्स है, आई जो है वो ड्रॉ करंट है जो कि सर्किट के अंदर मौजूद है, और आर हमारे पास है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी या ईएमएफ सोर्स। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो इजीली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा दैट इज ऑफ 10.8 वोल्ट्स। देन उसके बाद सेकंड आपने लोड रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। राइट, लोड रेजिस्टेंस कहाँ होगी, टर्मिनल वोल्टेज के ऊपर लोड रेजिस्टेंस होगी, बिकॉज हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं जहां पर हमारे पास जो है वो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होता है। ठीक, सो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि इसी फॉर्मूले को अगर मैं रीअरेंज कर लूं, ई इक्वल्स टू वी टी की जगह क्या आ जाएगा आई इंटू कैपिटल आर। ये कैपिटल आर लोड रेजिस्टेंस को शो करे बिकॉज टर्मिनल वोल्टेज है वो लोड रेजिस्टर के ऊपर होता है, वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो दैट्स वाई यहाँ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हमारे पास क्या आ जाएगा आई आर आ जाएगा, प्लस आई आर तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से मौजूद है। ठीक है, हमने ये कैपिटल आर निकाले तो इस आई आर को वहां लेकर चले जाएंगे। सो ये क्या हो जाएगा ई माइनस आई आर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर वैल्यूज पुट करके आई को डिवाइड करवा देंगे। लास्ट में आई हमारे पास कितना है 100, तो 100 को आप 10.8 को 100 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.108 ओहम, यानी कि ये आपके पास जो लोड रेजिस्टेंस आ जाएगी। लोड रेजिस्टेंस निकालने के बाद आपने पावर ऑफ ईएमएफ सप्लाई निकालनी है। राइट, जो कि हमारे पास सी पार्ट, हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला हमारे पास होता है आई इंटू वी, लेकिन यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज और रेजिस्टेंस का रिलेशन है। दैट्स वाई मैं इसको क्या करूंगा सॉरी करंट, और हाँ सॉरी देखिए हमने आपको जो है वो ईएमएफ का वोल्टेज भी गिवन किया गया है और करंट भी गिवन किया गया। दैट्स वाई हम इसको पी इक्वल्स टू आई वी फॉर्मूले से डायरेक्टली कर सकता हूँ, दैट इज 100 इंटू 12। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1200 वॉट्स की हमारे पास जो है वो पावर आ जाएगी। देन उसके बाद हमारे पास पावर ड्यू टू लोड रेजिस्टर, पावर डिसिपेटेड ड्यू टू द लोड रेजिस्टर हमारे पास आ जाएगी, दैट इज फॉर्मूला ऑफ वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो लोड रेजिस्टर की बात हम करें, पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, यानी इसी फॉर्मूले को आई इंटू वी को वी स्क्वायर अपॉन आर में कन्वर्ट कर लेंगे।
ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर लोड रेजिस्टर की बात करूँ, दैट्स वाई यहाँ पर मैं कैपिटल आर लोड रेजिस्टर को इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगी 1080 वॉट्स। और फिर हमारे पास है पावर डिसिपेटेड ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से हमारे पास जो पावर आएगी उसको हम लोग आई स्क्वायर इंटू आर से रिप्रेजेंट करेंगे, बिकॉज ये जो आई आपका करंट जो फ्लो हो रहा है ये बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव सोर्स हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो है वैल्यूज पुट करेंगे, दैट इज स्क्वायर ऑफ 100 इंटू 0.012, तो आपके पास जो है वो पावर ड्यू टू द इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाएगी, दैट इज 120 वॉट्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं। अ 10 वॉट रेजिस्टर है द वैल्यू ऑफ 120 ओहम, यानी कि आपको ऐसे एक रेजिस्टर की पावर बताई जा रही है 10 वॉट, उसकी जो रेजिस्टर की वैल्यू है वो 120 ओहम है। व्हाट इज रेटेड करंट थ्रू द रेजिस्टर, आपने जो है वो करंट निकालना है रेजिस्टर का। ठीक है, तो हम यहाँ पर डेटा ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए हमें पावर गिवन की गई है, हमें जो है वो रेजिस्टेंस गिवन की गई है, हमें करंट निकालना है। तो देखिए हम वही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, दैट P इक्वल्स टू VI, लेकिन देखिए हमें यहाँ पर वोल्टेज नहीं गिवन किया हुआ, तो हम क्या करेंगे, इसको I डिवाइड बाई R की रेशियो बना सकते हैं। तो ये हमारे पास सॉरी I इंटू R की रेशियो बना सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा I स्क्वायर इंटू R। ठीक, अब देखिए यहाँ से आपने रेजिस्टर को करंट को कैलकुलेट करना है, तो मैं R को जाके डिवाइड करवा दूंगा, अंडर रूट ले लूंगा दोनों तरफ, तो मेरे पास I की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 0.2886 एम्पियर। फिर हमारे पास 12.7 में क्या है, रेजिस्टर ऑफ 50 ओम हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट डीसी अक्रॉस 1 आर, यानी कि आपके पास एक रेजिस्टर जो है वो 50 ओम का है, उसके अंदर से जो है वो 1 घंटे तक 100 वोल्ट का डीसी सप्लाई करंट गुजरता रहा है। कैलकुलेट पावर एंड एनर्जी, आपने क्या करना है, इसकी पावर और एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पर डेटा ड्रॉ लेते हैं। पहले देखिए हमारे पास रेजिस्टर गिवन किया 50 ओम का, पोटेंशियल डिफरेंस है 100 वोल्ट्स का, टाइम हमें गिवन किया गया 1 आवर का, यानी 3600 सेकंड्स का। तो आपने पावर और एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो हम लोग इसका सोल्यूशन करते हैं। देखिए हमारे पास पावर का फॉर्मूला होता है I इंटू वी, लेकिन यहाँ हमारे पास V और R का रिलेशन मौजूद है, दैट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे V स्क्वायर अपॉन R। तो हमारे पास जो पावर कितनी हो जाएगी 200 वॉट्स की। और फिर एनर्जी हमारे पास होती है पावर इंटू टाइम, एनर्जी होती है VIT या फिर पावर इंटू टाइम। सो पावर आप निकाल चुके हैं, 200 मल्टीप्लाई बाय टाइम आपको गिवन किया गया 3600 का, तो ये हमारे पास आ जाएगा 720,000, और या फिर आप इसको 0.72 एक्सपोनेंट 6 जूल यानी कि मेगा जूल भी कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया हमारे पास 12.7। फिर हमारे पास है न्यूमेरिकल में 12.8, कैलकुलेट द करंट थ्रू अ सिंगल लूप सर्किट इफ E इक्वल्स टू 120 वोल्ट्स। आपको कह रहा है कि सिंगल लूप सर्किट के अंदर से आपने जो है वो करंट को कैलकुलेट करना है, जब आपके पास EMF जो 120 वोल्ट का है, रेजिस्टर आपके पास जो है वो 1000 एम्पेयर का है, ओहम का है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस जो बैटरी की होती है वो कितनी है, 0.01 ओहम की है। ठीक, तो देखिए डेटा हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। EMF हमें गिवन किया गया है 120 वोल्ट्स का, जो लोड रेजिस्टर है वो हमारे पास है 1000 ओहम की, इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास है 0.01 ओहम की, और हमें जो है वो करंट थ्रू द सर्किट, हमें जो है वो सर्किट से गुजरने वाले करंट को जो है वो डिस्क्राइब करना है। तो देखिए हम लोग ने फॉर्मूला बनाया था V इक्वल्स टू E माइनस IR, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का, और हमें ये बात पता है कि हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो I कैपिटल R की इक्विवेलेंट होता है। ठीक है, तो आप जो है वो क्या करें, आप इस IR को वहां लेकर चले जाए, तो क्या हो जाएगा IR प्लस कैपिटल I इंटू स्मॉल r। तो यहां से आप I को कॉमन निकालेंगे, बिकॉज आपने करंट को जो है वो कैलकुलेट करना है, E डिवाइड बाई R प्लस R आप कर देंगे, तो आपके पास यहां से करंट आ जाएगा, दैट इज ऑफ 0.11999 एम्पेयर, या फिर आप इसको जो है वो मिली एम्पेयर के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज 120 मिली एम्पेयर। ठीक, ये हो गया हमारे पास 12.8। फिर हम लोग चलते हैं 12.9 की स्टेटमेंट के ऊपर। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि फाइंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच सेल, आपने दोनों सेल्स का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इफ इन सर्किट इन द फिगर। आपको ये एक सर्किट दिखाया जा रहा है, ठीक है, आपने इन दोनों बैटरी से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, यानी कि इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो VT1 होगा, इसका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो VT2 हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पर डेटा ड्रॉ कर रहे हैं कि हमारे पास पहले जो EMF सोर्स है उसको मैं जो है वो E1 कंसीडर कर रहा हूँ, इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस उसको मैं स्मॉल R1 रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस को आप स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी सोर्स है उसको मैं E2, ये जो लोड रेजिस्टर है उसको मैं 8 ओहम से जो है रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दूसरी जो सोर्स है उसको हम लोग जो है वो E2 से रिप्रेजेंट करें, दैट इज ऑफ 6 वोल्ट, और इसके जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगी इसको मैं स्मॉल r2 से रिप्रेजेंट करूंगा, दैट इज ऑफ 0.9 ओहम। बेसिकली आपने करना क्या, आपने VT1 निकालना है और VT2 निकालना है, यानी कि इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और फिर इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो देखिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, E माइनस IR।
ठीक है, देखिए सोर्सेज की हमारे पास जो है वो ईएमएफ भी है, हमारे पास जो है वो रेजिस्टेंसेस भी हैं, इंटरनल रेजिस्टेंसेस भी हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो करंट नहीं पता हमें, जो सर्किट के अंदर पास आउट हो रहा है वो करंट हमें नहीं पता। सो इस करंट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग जो है वो पहले क्या करेंगे, देखिए मुझे यहाँ पर साफ ये नजर आ रहा है कि ये तीनों रेजिस्टर्स जो हैं ये हमारे पास सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। ठीक है, ये तीनों रेजिस्टर हमारे पास क्या है, सीरीज के अंदर कनेक्टेड है। तो पहले मैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट निकालूंगा, फिर रिजल्टेंट वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट निकाल लूंगा, और दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, बिकॉज I इक्वल्स टू V डिवाइड बाय R। ठीक, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे कि हमारे पास ये रेजिस्टर्स जो हैं ये तीनों सीरीज में है, और सीरीज रेजिस्टेंस को हम लोग जो है वो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए ऐड करते हैं, दैट R इक्वल्स टू R1 प्लस R प्लस R2। सो ये हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 9 ओहम की। अब देखिए टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई, तो हम लोग जो है वो टोटल वोल्टेज भी निकाल लेंगे। देखिए टोटल वोल्टेज निकालने के लिए ईएमएफ सोर्सेज को हमें जो है वो सब्ट्रैक्ट करवाना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट इस वजह से कराना पड़ेगा, देखिए इन दोनों की करंट की डायरेक्शन रिवर्स है, दैट्स वाई ईएमएफ सोर्स 1 माइनस ईएमएफ सोर्स 2 किया जाएगा, क्योंकि देखें इसका कन्वर्शन करंट इस डायरेक्शन में, इसका कन्वर्शन करंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट्स वाई इन दोनों को आपने जो है वो सब्ट्रैक्ट करवाना है। ठीक है, दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो है वो टोटल ईएमएफ पासिंग थ्रू द सर्किट आ जाएगा, दैट इज 18 वोल्ट्स। ठीक, तो हमें पता है कि हमारे पास फॉर्मूला क्या था, V इक्वल्स टू IR, यहां से हमारे पास जो है वो करंट आ जाएगा, दैट इज ऑफ 2 एम्पियर। अब देखें जब हमारे पास करंट आ गया तो हम लोग इजीली जो है VT1 कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज E माइनस IR। ठीक है, तमाम चीजें हमारे पास मौजूद हैं। फर्स्ट वाली हमारे पास जो ईएमएफ सोर्स है वो 24 है, I हमारे पास 2 है, और R इंटरनल रेजिस्टेंस की कितने 0.1, तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा VT1 दैट इज 23.8 वोल्ट्स। फिर इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगा VT2, फॉर्मूला हमारे पास पता है, तमाम चीजें हमारे पास मौजूद हैं। VT2 हमारे पास आ जाएगा 7.8 वोल्ट्स का। ठीक, ये हो गया हमारे पास 12.9। फिर हम लोग चलते हैं 12.10 की स्टेटमेंट के ऊपर, दैट द वोल्ट मीटर इन द सर्किट एट द राइट मे बी कंसीडर्ड टू बी आइडियल वैल्यूज आर, यानी कि जो वोल्ट मीटर आपको नजर आ रहा है ये आइडियल वैल्यूज की जो है वो वैल्यू आपको जो है वो मेजरमेंट करके दे रहा है, जिसमें आपके पास ईएमएफ जो है वो 15 वोल्ट्स की है, ये ईएमएफ सप्लाई कर रहा है 15 वोल्ट्स का वोल्टेज। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस आपको ये जो नजर आ रही है कितनी है, 5 ओहम की है। R1 जो है वो 100 ओहम का है, R2 जो है वो 300 ओहम का है। कैलकुलेट द करंट इन R1, आपने R1 के अंदर जो है वो करंट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर भी तकरीबन वही हम काम करेंगे कि हमने सबसे पहले जो है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता होनी चाहिए, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें पता होगी तो हमारे पास जो है वो करंट आ जाएगा ईएमएफ को डिवाइड करवाने के बाद रेजिस्टेंस से। ठीक है, क्योंकि करंट हमारे पास नहीं आएगा तो हम लोग जो है वो इससे मतलब R1 से जो है वो करंट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे थ्रू ऑल द सर्किट। तो हम यहाँ पर डेटा ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ईएमएफ कितना है, 15 वोल्ट्स का, इंटरनल रेजिस्टेंस है 5 ओहम की, R1 हमारे पास है 100 ओहम की, R2 हमारे पास है 300 ओहम की, I1 हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि इस रेजिस्टर से जो करंट गुजर रहा है ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखिए इसके सोल्यूशन में सबसे पहले चीज हमें यहाँ पर ये नजर आ रही है कि ये दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं, तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, इनके रेसिप्रोकल्स को ऐड करेंगे। तो यहां से हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी इनकी, और दैट इज ये कितना हो जाएगा 0.0133 यानी कि इसको R निकालेंगे, मैं रेसिप्रोकल करूंगा, R निकालने के लिए हम लोग इसको रेसिप्रोकल करेंगे, यानी कि 1 से डिवाइड करवा देंगे। तो हमारे पास रेजिस्टेंस इसकी कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस आ जाएगी 75 ओहम की। ठीक है, अब इनके कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ये दोनों सीरीज में आ जाएंगी। ठीक है, सो दैट्स वाई हमें सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले, हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं। सो दैट्स वाई मैंने जो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली है इसको आपने जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड कर दिया तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी, दैट इज ऑफ 80 ओहम की। ठीक, अब देखिए अब यहां से हम जो है वो करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट E इक्वल्स टू IR, यानी कि हमें जो है वो सप्लाई का वोल्टेज मालूम है और हमें जो है वो रेजिस्टर करंट मतलब रेजिस्टर हम लोग कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सर्किट की कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हमारे पास थ्रू आउट द सर्किट गुजरने वाला करंट पता चल जाएगा, दैट इज ऑफ 0.1875 एम्पियर। ठीक, अब देखिए यहां पर हमारे पास क्योंकि जो रेजिस्टर्स हैं इनके ऊपर वोल्टेज सेम होगा, लेकिन हमें पहले जो है इसके ऊपर वोल्टेज कैलकुलेट करना होगा, बिकॉज देखिए यहाँ पर हमारे पास जो है वोल्टेज ड्रॉप होगा। सो हमने यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट करना है। मैंने आपको क्या कहा था कि लोड के ऊपर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है दैट इज कॉल्ड द टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज हमारे पास यहाँ पर जो है वो आ जाएगा 14.0625, क्योंकि हमारे पास ईएमएफ गिवन किया गया 15,
ठीक है, आई आप निकाल चुके हैं 0.1875 और आपके पास जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी मौजूद है, तो यहां से आपके पास जो है वो टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा, दैट इज 14.0625, यानी कि इस जो हमारे पास ये जो मैश है इसके अंदर से जो है वो 14.0625 का वोल्टेज गुजर। अब देखें ये दोनों पैरेलल में है और पैरेलल सर्किट्स में हमारे पास वोल्टेज सेम होता है, यानी कि R1 के ऊपर भी वोल्टेज सेम होगा, यानी कि V1 और V2 दैट विल बी इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर जो है वो करंट निकालना है, तो करंट क्या हो जाएगा I1 इक्वल्स टू यानी कि V1 इक्वल्स टू अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ V इक्वल्स टू IR। सो अगर आपने I निकालना है तो क्या हो जाएगा, वोल्टेज और रेशियो, वोल्टेज और रेजिस्टेंस की रेशियो बन जाएगी, यानी कि I को आप R से डिवाइड करा दोगे 14.0625 डिवाइड बाय 100, तो यहां से आपके पास जो है वो थ्रू करंट आ जाएगा थ्रू R1 दैट इज 0.1406 एम्पियर। ठीक, ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर 12.10 और फिर हमारे पास लास्ट में है 12.11 3 आर्म्स ऑफ व्हीट स्टोन आर ऑफ 75 ओहम ईच, यानी कि 3 आर्म्स जो है, देखिए हमें पता है कि व्हीट स्टोन बेज की 4 रेजिस्टेंस होती हैं, तो वो कह रहे हैं कि इनमें से 3 जो है वो 75 ओहम की हैं। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द फोर्थ आर्म, चौथे आर्म की रेजिस्टेंस को आपने कैलकुलेट करना है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर डेटा ड्रॉ कर लेते हैं, R1 R2 R3 तीनों 75 ओहम की हैं और आपने अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, दैट इज अ फोर्थ रेजिस्टेंस। तो हमने क्या कहा था कि R1 डिवाइड बाय R2 इक्वल्स टू R3 डिवाइड बाय R4, R4 हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम इस X को यहां लेकर आ जाएंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा R3 इंटू R2 डिवाइड बाय R1। देखिए R3 और R2 हमारे पास 75 है, R1 भी 75 है, तो 75 से 75 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास रेजिस्टेंस जो अननोन रेजिस्टेंस है कितनी आ जाएगी, 75 ओम की हमारे पास जो वो अननोन रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास चैप्टर नंबर 12 हो गया कंप्लीट। इंशाल्लाह हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज।